आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उराव टीवी जीएच में। आज के वीडियो में हम कहानी करेंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा कि कहानी हम कैसे करते हैं। कहानी मैं आप सबको हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाती हूँ और आपका काम होता है कि सबसे पहले वीडियो पॉज करके हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी होती है। ये सब चीज़ें पुराने स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे चैनल में ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस कुड़ुक से रिलेटेड डाले जाते हैं जो कि आपको कुड़ुक सीखने में हेल्प करती है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। कहानी का नाम क्या है? पच्चिका घोड़ों। पच्चिका घोड़ों, ठीक है। अब यहाँ पर एक देखिए, आप लोग ब्रैकेट में हकुड़ लिखा हुआ है। हकुड़ का मतलब एक तरीके से घोड़ा ही होता है। अगर आप लोग किताब में हकुड़ देखें तो इसका मतलब घोड़ा होता है। अब यहाँ पर एक पच्चिका शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये जो पच्चिका है ये आपका क्रिया है, ये आपका पचना क्रिया है। पचना ही आपका पच्चिका है, ठीक है। तो पचना का मतलब क्या होता है? बूढ़ा होना, ठीक है। तो पच्चिका घोड़ों या पच्चिका हकुड़ का मतलब होता है बूढ़ा घोड़ा। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं पच्चिका आलस यानी बूढ़ा आदमी, पच्चिका अल्ला यानी बूढ़ा कुत्ता, पच्चिका अड्डो यानी कि बूढ़ा बैल, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर पच्चिका मन यानी कि बूढ़ा पेड़, इस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उरत बिलस गुसन उल्टा हनहनर ना हकुड़ राजा, ठीक है। यानी औरत बेलस गुसन यानी कि एक राजा के पास एक हनहनरना हकुड़ राजा मतलब कि तेज घोड़ा था। तेज घोड़ा कहने का मतलब है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, है ना। वो मतलब तेज रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा था। एका बेरी अदी गही बेड़ा राजा आ बेरी आध तंग उर्बस गही अगम सेवा नंजा, ठीक है। एका बेरी मतलब जब उसका समय था, ठीक है। जब उसका समय था उस समय वह अपने मालिक का बहुत सेवा किया। देखिए इस वाक्य में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नया नया होगा। जैसे कि यहाँ पर है आपका उर्बस। उर्बस का मतलब मालिक होता है, ठीक है। एक मालिक की बात करते हैं तो हम उर्बस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें बोलना हो मालकिन तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे उर्बनी, ठीक है। उर्बनी का मतलब होता है मालकिन। एक मालकिन के लिए हम उर्बनी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मालिक हो तो क्या कहेंगे? तो हम उर्बर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उर्बर का इस्तेमाल करेंगे। उर्बर, एक से ज़्यादा मालिक के लिए हम लोग उर्बर का इस्तेमाल करते हैं। एक मालिक के लिए हम उर्बस का इस्तेमाल करते हैं और एक मालकिन के लिए हम उर्बनी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और शब्द मुझे लगा जो मुझे बताना चाहिए, अधिगही। अधिगही का मतलब क्या होता है? उसका, उसके या फिर उसकी, ठीक है। उसका, उसके और उसकी, तीनों ही अधिगही का मतलब होता है। अधिगही शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है? अधिगही शब्द फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल यानी सिंगुलर के लिए, ठीक है। एक वचन सिंगुलर फीमेल के लिए। और या फिर हम प्राकृत लिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्राकृत लिंग कहने का मतलब है कि इंसानों को अगर हम लोग हटा दें, ठीक है, अलग कर दें। इंसानों में मेल होते हैं और फीमेल होती हैं, ठीक है। तो मेल फीमेल को अगर हम हटा दें तो दुनिया में जो भी चीज़ें आपको दिख रही है सारी की सारी चीज़ें आपका प्राकृत लिंग में आ जाएगा। जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी, है ना, या फिर आपका घर, टीवी, फ़ोन, मोबाइल, ये सारी चीज़ें आपका प्राकृत लिंग में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम अधिगही शब्द का इस्तेमाल फीमेल के लिए करते हैं या फिर प्राकृत लिंग के लिए करते हैं। अब यहाँ हम मेल के लिए क्या कहेंगे? मेल के लिए हम आस गही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आस गही, आस गही का इस्तेमाल हम मेल के लिए करते हैं। आस गही का मतलब भी उसका, उसके या उसकी ही होता है, लेकिन ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर एक मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे कि मुझे उसका किताब देना है, ठीक है। मुझे उसका किताब देना है। अब मान लीजिए उसका जो है ये फीमेल है,
तो मैं कहूँगी इंगन आदि गही पुथी चिनारी, है ना। आदि गही फीमेल है इसलिए मैंने आदि गही का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर ये उसका, अगर मैंने किसी मेल से किताब लिया है तो मैं बोलती इंगन आस गही पुथी चिनारी, ठीक है, आस गही का इस्तेमाल करती। तो चलिए देखते हैं आगे। एका बेरी आदि गही बेड़ा राजा, यानी कि जब उसका समय था, यानी घोड़ा जब जवान था। आबिरी आद तंग है उर्बस गही अगम सेवा नंजा, उस समय वह अपने मालिक का बहुत सेवा किया, ठीक है। यहाँ पर ये जो आदि गही है ये आपका घोड़ा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, घोड़ा प्राकृत लिंग में ही आएगा। एकसन हो आ लगियस असा नुम आद हनहनर नुम काला लगी, यानी जहाँ ले जाता था वहीं वह भागते हुए, मतलब तेजी से भागते हुए जाता था, ठीक है। घोड़ो उर्बस हूँ आदि के दाना पानी नगद चियर पोसा लगियस, यानी घोड़ा का मालिक भी उसके लिए दाना पानी, यानी कि दाना पानी खाना पानी, नगद चियर यानी अच्छे से देकर, पोसा लगियस यानी कि पाल रहा था। अधीन आस लोला चुन्हा तुरु एरा लगियस, लोला चुन्हा का मतलब होता है लाड प्यार बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसे वह लाड प्यार से देख रहा था, ठीक है। किसे? उस घोड़ा को, उसे वह लाड प्यार से देख रहा था। घोड़ो तिम आस गही जिया रहचा, यानी घोड़ा ही उसका जान था, ठीक है, उस घोड़ा ही उसका जान था। देखिए जिया का मतलब मन हो सकता है, जिया का मतलब प्राण हो सकता है, या जिया का मतलब स्वास्थ्य भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर जिया का मतलब प्राण लिया है, ठीक है, घोड़ा ही उसका प्राण था। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। आद पच्चिया दरा उर्बस गही खिदमत नना पुल्ला हिलरा, यानी कि वह बूढ़ा होकर मालिक का खिदमत करने नहीं सकने लगा। खने बेलस घोड़ों एड़पंती उथरनन घुक आहिल रस, तब राजा घोड़ा को घर से निकालने का सोचने लगा। तो एक समय में घोड़ा राजा की जान थी, है ना, लेकिन जब वो उसके काम का नहीं रहा तो राजा उसे घर से निकालने के बारे में सोचने लगा। आस घोड़ों बाचस, वह घोड़ा को बोला, राजा घोड़ा को बोला, क्या बोला? नीन लकड़न निंघे खोलानु हिओए दरा उंद्रोए तबे इन निंगन उयुन मलातो मलुयुन। राजा ने एक शर्त रखी, क्या रखी? उस राजा ने कहा कि तुम कौन? उस घोड़ा को बोल रहा है, तुम बाघ को अपने पूंछ में बांध कर लाओगे तभी मैं तुम्हें रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। तो ये शर्त रखी राजा ने घोड़ा के सामने, है ना। अगर तुम बाघ को अपने पूंछ पर बांध के लाते हो, पूंछ से बांध के लाते हो, तब तो मैं तुम्हें रखूंगा, वरना नहीं रखूंगा। घोड़ो हताश मंजा की आद पतड़ा तरा मेना मोखागे उर्खा। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है पतड़ा। पतड़ा का मतलब क्या होता है? पतड़ा का मतलब छोटा जंगल आप बोल सकते हैं, ठीक है, या जिसे हम अरण्य भी बोलते हैं। तो पतड़ा का मतलब छोटा जंगल या अरण्य बोल सकते हैं। एक तो होता है आपका परता, परता का मतलब पहाड़ होता है, और टोड़ंग का मतलब जंगल होता है, ठीक है। टोड़ंग मतलब जंगल, परता मतलब पहाड़, और पतड़ा मतलब छोटा जंगल या अरण्य बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक और शब्द आ रहा है आपका मेना। मिन्ना का मतलब होता है आपका चरना, ठीक है, मिन्ना का मतलब चरना होता है। तो जब राजा ने ये शर्त रख दी तो घोड़ो हताश मंजा की, मतलब घोड़ा हताश होकर वह पतरा तरह मतलब कि अरण्य तरफ, मिना मोखा गुरखा मतलब चरने खाने के लिए निकला। अब घोड़ा के सामने ऐसा शर्त ही रखा गया है, घोड़ा कैसे लेके आएगा बाघ को, तो वो हताश हो गया, फिर वो चरने खाने के लिए निकला। डहरे नु उल्टा चिगलो खखरा, यानी रास्ता में एक सियार मिला। देखिए अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम सियार मतलब तो सिकटा होता है, ठीक है, लेकिन देखिए चिगलो का मतलब भी सियार ही होता है और सिकटा का मतलब भी सियार ही होता है, ठीक है। तो चिगलो का मतलब भी सियार होता है। तो रास्ते में एक सियार मिला। चिगलो घोड़ों मिंजा, यानी जो सियार है घोड़ा को पूछा, सियार घोड़ा को पूछा, नीन एका तरह का लगदी,
तो नीन का मतलब तो हो जाएगा तुम। एकातरा मतलब किस ओर बोल सकते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं किधर। ठीक है, किधर भी बोल सकते हैं, या फिर किस तरफ भी बोल सकते हैं, है ना, किस तरफ। ये सब चीज़ें हम एकातरा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सियार घोड़ा को पूछा कि तुम किधर जा रही हो, है ना, तुम किधर जा रही हो। उसके बाद घोड़ो हुर्मी कत्थन तिंगिया चिच्चा, घोड़ा सभी बात को बता दिया। घोड़ा सभी बात को बता दिया। उसने क्या बात बताया होगा, वही जो राजा ने उसके सामने शर्त रखा वही बात उसने बताया। चिगलो का चतुर चालाक मनीदिम, यानी सियार तो चतुर चालाक होता ही है। ठीक है, मनीदिम यानी होता ही है। देखिए, मनी का मतलब होता है। ठीक है, होता है। और ये जो दिम है, दिम का मतलब होता है ही। तो सियार तो चतुर चालाक होता ही है। ठीक है, सियार तो चतुर चालाक होता ही है। लेकिन देखिए यहाँ पर ना चालाक के लिए चतुर चालाक हिंदी शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर चतुर चालाक के लिए हम चटगर का इस्तेमाल कर सकते हैं या चिट्ठा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आद बाचा नीन किचका लिखा चिटपट मनाए दरा बिड्र की रहा है। आद बाचा, ये आद किसके लिए आ रहा है, वह बोला। ठीक है, ये वह किसके लिए आ रहा है, ये आपका सियार के लिए आ रहा है। वह बोला तुम किचका लिखा, यानी कि मरा हुआ जैसा चिटपट मनाए दरा बिड्र की रहा है, मतलब चिटपट होकर लेटे रहो। ठीक है, जिस तरीके से लोग मतलब कि जिस तरीके से मर नहीं जाते हैं क्या, बिल्कुल वैसे एक तरीके से ढोंग करने के लिए कह रहा है। एन लकड़न मेखा कालीन, यानी कि मैं बाघ को बुलाने जा रहा हूँ। अब ये मैं किसके लिए आया है, ये सियार के लिए आया है। वो कहता है सियार कि मैं बाघ को बुलाने जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल मरा हुआ जैसा चिटपट होकर लेटे रहो। बाओन निंगागे मोखागे किंको सराजुमा नंजकारे, बोलूँगा तुम्हारे लिए खाने के लिए जानवर की व्यवस्था किया हुआ है। ठीक है, सराजुमा का मतलब तैयारी होता है, या व्यवस्था बोल सकते हैं, इंतजाम बोल सकते हैं। ये सारा चीज़ें सराजुमा का मतलब होता है। तो उसके बाद आगे देखिए, आद ई कत्थन मिनर तिरतिर्रा चल बरो, वह इस बात को सुनकर तिरतिर्रा चल बरो मतलब कि झट से चला आएगा। उसके बाद आगे देखिए, आद मोखा गे निंगुसन बरओ दरा उक्को होले एन अदी गही हिड्डन निंह खोलानो हिउन चून। फिर क्या कहता है सियार, वह खाने के लिए निंगुसन मतलब तुम्हारे पास बरओ दरा उक्को यानी आकर बैठेगा, होले एन तो मैं, अदी गही हिड्डन यानी उसका पैर को, निंह खोलानो हिउन चोन तुम्हारे पूंछ में बांध दूंगा। खोला मतलब पूंछ होता है, तो मैं तुम्हारे पूंछ में बांध दूंगा। तो ये सियार ने प्लान बताया घोड़ा को। उसके बाद आगे देखिए, इंघे कनखाचका नु नीन चौके दरा निघे एड़पा तरा बुंग के। फिर सियार ने क्या बोला, इंघे कनखाचका नु। कनखाना क्या होता है, कनखाना मतलब होता है आँख से इशारे करना, आंखें झपका के इशारे नहीं करते हैं क्या, तो वही चीज़ आपका कनखाना कहलाता है। तो इंघे कनखाचका नु मतलब मेरे आँख से इशारा करने पर, नींद चौके दरा यानी तुम उठकर निंगे एड़पा तरह भोंग के अब तुम्हारे घर तरफ भागना। तो ये चीज़ें सियार घोड़ा को समझा रहा है। उसके बाद आगे देखिए, चिगलो लकड़ा गुसन केरा दरा बाचा, सियार बाघ के पास जाकर बोला, निंगा गे मोखा गे बेस सराजुमा रही, यानी तुम्हारे लिए खाने के लिए अच्छा इंतजाम है। उनटा घोड़ो किचकिरी यानी एक घोड़ा मरा हुआ है। नीन सठले उर्खा दरा गुचा मला होले दूसरर मोखोर चोर, तुम झट से निकलकर चलो नहीं तो दूसरे खा जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ सियार बाघ के सामने जाकर के कहता है। अब यहाँ पर देखिए दोसरर लिखा हुआ है। दोसरर एक तरीके से हिंदी शब्द ही है। आप यहाँ पर नन्नर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नन्नर मोखोर चोर यानी दूसरे खा जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, लकड़ा चिगलो गही कत्थन पत्ताचा दरा किरा, बाघ सियार के बात को
भरोसा करके या विश्वास करके गया। खने चिगलो अदिन आनिया, तब सियार उसे कहा। आनना का मतलब कहना होता है, आनिया कहा। इसन फिटिंग अड्डारे, यानी कि यहाँ खुला जगह है। फिटिंग मतलब खुला है ना, खुला मतलब वहाँ पर पेड़ पौधा टाइप का नहीं है, एकदम खुला है। यहाँ पर खुला जगह है। नीन आलर गे एथ्रोए कालोय, तुम लोगों के लिए दिख जाओगे। आऊंगे इदिन इसन मोखना मल दो मनो, इसलिए इसे यहाँ खाना अच्छा नहीं होगा या ठीक नहीं होगा। ए निगह खिड्डन हकुड़ गही खोलानो हेदन चीदन, फिर सियार क्या बोलता है बाघ से, मैं तुम्हारा पैर को हकुड़ के मतलब घोड़ा के पूंछ पे बांध देता हूँ। नीन घोड़ोन नतगनुम पतरा तरा होके दरा पतरानो मोह के, यानी तुम घोड़ा को खींचते हुए अरण्य तरफ लेकर अरण्य में खाना, मतलब छोटे जंगल में खाना। उसके बाद आगे देखिए, हेंचा दरा चिगलो बाचा, यानी कि बांध कर सियार बोला। चोआ दरा बुंगा, यानी उठकर भागो। कनखाचकन ईरिया दरा घोड़ो, चोचा अर और हिनहिनरनुम, सरपट सरपट लकड़न उर्बस गुसन उच्चा, यानी कनखाचकन ईरिया दरा मतलब आंख से इशारा करना देखकर घोड़ा उठा, और हिनहिनरनुम, हिनहिनरनुम मतलब वही हिनहिनाता हुआ, सरपट सरपट यानी कि एकदम सरपट सरपट, लकड़न उर्बस गुसन यानी बाघ को मालिक के पास उच्चा यानी कि ले गया। बेलस उर्बस आदि गही बहादुरन ईरियस दरा एड़पानुम उयस, दरा बेस ले उनता मोख्ता हेलरस, राजा मतलब मालिक, राजा मालिक उसका बहादुरी को देखकर घर में ही रखकर अच्छे से खिलाने पिलाने लगा। ठीक है, या पिलाने खिलाने लगा। देखिए, उड़ना का मतलब होता है खाना या फिर पीना, लेकिन उनताना का मतलब खिलाना या पिलाना हो जाता है। जैसे कि नीन इंगन मंडी उनता, यानी तुम मुझे खाना खिलाओ। ठीक है, तो वहाँ पर आप उनताना का इस्तेमाल करेंगे। मोखना का मतलब भी खाना होता है, लेकिन मोख्ताना का मतलब खिलाना होता है। ठीक इसी तरीके से उकना का मतलब बैठना होता है, उक्ताना का मतलब बैठाना होता है, और आपका मेखना का मतलब बुलाना होता है, लेकिन मेखताना का मतलब बुलवाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ताना ताना करके आप वो काम किसी और के थ्रू करवा सकते हैं। जैसे कि अटना का मतलब बिछाना होता है, लेकिन अटताना बिछवाना, आप किसी और के थ्रू बिस्तर बिछवा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया हो, लेकिन अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझाऊँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे। छोटी सी कहानी थी, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं थी, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले कहानी को पॉज करके खुद से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना होता है ना। ट्रांसलेट, तर्जुमा। ठीक है, तर्जुमा का मतलब होता है अनुवाद, या फिर ट्रांसलेट हम कह सकते हैं, तर्जुमा इसका मतलब अनुवाद होता है। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो कि आप लोगों को कुड़ुक सीखने में हेल्पफुल हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।